जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ये जो आपका वीडियो शूट हो रहा है, इस बैच का नाम है आपका रफ्तार बैच है। इस रफ्तार बैच में आप आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। सिर्फ 2 मेथड के अंदर आपका अर्थमेटिक कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के देख सकते हैं, आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज हम लोग परसेंटेज का सवाल करेंगे, ठीक है। और ये जो आपका रफ्तार बैच स्टार्ट हुआ है, ये बैच आपका 30 नवंबर 2025 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया आपका, यदि x y से 16 साइड 2/3 से कम है तो x अनुपात y का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया है। 16 साइड 2/3 कम है तो कहीं ना कहीं आपको कमी दिया गया, ठीक है। 16 साइड 2/3% की कमी दिया गया। जल्दी से बताएं आप लोग कि 16 साइड 2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 16 × 48 तो 50, यानी कि 50/3 निकल के आ रहा। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे क्योंकि बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 50 × 50, 50 दूना 100, 1/3 दूना 6, 1/6 निकल के आ रहा। जब 16 साइड 2/3% फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/6 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। किसका बात हुआ आपका, x और y का बात हुआ। क्वेश्चन आपका दिया क्या है, यदि x y से 16 साइड 2/3% कम है। क्वेश्चन कह रहा x y से 16 साइड 2/3% कम है तो कहीं ना कहीं ये संख्या बड़ा होगा और ये संख्या छोटा होगा। अगर y का संख्या अगर 6 हो जाएगा तो इस 6 का 16 साइड 2/3% कमी हो रहा, तो इस 6 का 16 साइड 2/3% कितना होगा, 1 होगा। 1 ही कमी हमेशा पूरा संख्या निकल के आता है। आप निकाल के देख सकते हैं। इस 6 का 16 साइड 2/3%, जब 16 साइड 2/3% फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/6 आएगा। 6 से 6 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 6 पर 16 साइड 2/3% कमी हो रहा है। तो इस 6 का 16 साइड 2/3% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 ही कमी। तो जैसे ही 6 में 1 माइनस करेंगे संख्या निकल के आ रहा 5 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा x अनुपात y का अनुपात क्या हो। क्वेश्चन कह रहा यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 5:6 हो जाएगा, ठीक है। आपका 33 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि राम राधा से 16 साइड 2/3% कम तनख्वाह पाता है तो राधा राम से कितने % ज़्यादा तनख्वाह पाती है। क्वेश्चन कह रहा जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया है। 16 साइड 2/3% कम तो कहीं ना कहीं आपको कमी दिया गया, ठीक है। जल्दी से बताएं आप लोग कि 16 साइड 2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 16 × 48 तो 50, यानी कि 50/3 निकल के आ रहा। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे क्योंकि बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 50 × 50, 50 दूना 100, 1/3 दूना 6। जब भी 16 साइड 2/3% फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/6 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। किससे बात हुआ आपका, राम और राधा का बात हुआ। क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि राम राधा से 16 साइड 2/3% कम तनख्वाह पाता है। क्वेश्चन कह रहा राम जो है राधा से 16 साइड 2/3% कम तनख्वाह पाता है तो कहीं ना कहीं ये संख्या बड़ा होगा और ये संख्या छोटा होगा। अगर राधा का संख्या अगर 6 हो जाएगा तो इस 6 का 16 साइड 2/3% कमी हो रहा है, तो इस 6 का 16 साइड 2/3% कितना होगा, 1 होगा। 1 ही कमी। तो जैसे ही 6 में 1 माइनस करेंगे संख्या निकल के आ रहा 5 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा राधा राम से कितने % ज़्यादा तनख्वाह पाती है। क्वेश्चन कह रहा तो ध्यान रहे कि जिसके सामने का या सही रहेगा उस डाटा को बट्टा के नीचे में लिखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा राधा राम से, तो राम का संख्या कितना आपका, राम का संख्या 5 है। इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा राधा राम से कितने % ज़्यादा तनख्वाह पाती है। क्वेश्चन कह रहा राधा जो है राम से कितने % ज़्यादा तनख्वाह पा रही है, 1 रुपया की वृद्धि हो रहा।
जो भी कम होगा अधिक होगा ऊपर में लिखेंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 5 का 5, 5 दूना 10, 0, 20%। तो 20% की वृद्धि हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।